देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं वो मौजूद थे और ये बैठक वर्चुअल हुई यानी ऑनलाइन हुई। आज की बैठक की शुरुआत में ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सबसे पहले जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता थे, सांसद थे, जो दिवंगत हो गए कोरोना महामारी के दौर में, उसको श्रद्धांजलि दी। और इस दौर में पिछले एक साल में जितने लोग नए नियुक्त हुए, चुन के आए, उन सबको बधाई दी, उन सबका स्वागत किया। और साथ ही हाल में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको देखते हुए ममता बनर्जी, स्टालिन और वामपंथी दलों को भी बधाई दी गई। लेकिन बात शुरुआत हुई कोरोना की इस दूसरी लहर को लेकर, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि आज दूसरी लहर में जिस तरह की अव्यवस्था दिख रही है वो सिस्टम की नाकामी की वजह से नहीं हो रही है, सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सोनिया गांधी ने आज की बैठक में कांग्रेस के सांसदों को ये भी कहा कि वो किस तरह से अपने रिसोर्स मोबिलाइज करें और लोगों को मदद पहुंचाएं, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो नाकाफी है। सरकार जो मदद पहुंचाना चाह रही है वो सरकारी व्यवस्थाओं की वजह से सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। सोनिया गांधी ने कहा आज विदेश से मदद आ रहा है, लेकिन वो विदेश से जो मदद आ रहा है वो कहां जा रहा है, किन राज्यों तक पहुंच रहा है, क्या उसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसका कुछ अता पता नहीं है। पीएम केयर फंड को लेकर भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पीएम केयर फंड से जिन चीज़ों को खरीदा जा रहा है वो आखिरकार कहाँ जा रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कांग्रेस के सांसदों को कि पिछले एक साल में कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा लेकिन उसका संज्ञान तक नहीं लिया गया। साथ ही ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी पत्र लिखा, राहुल गांधी ने भी कई बार सरकार को आगाह किया, लेकिन सरकार विपक्ष की सलाह को लगातार नजरअंदाज करती रही। और अब ये नौबत है कि सरकार के ही कई सारे जो सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव भी आने वाली है। सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सुने तो सही, विपक्ष की बात को सुने, उनसे सलाह मशविरा करे। सोनिया गांधी ने आज की बैठक में ये भी कहा कि कांग्रेस के सांसद, विधायक जो भी हैं वो अपने एमपी लैड फंड के बचे हुए पैसे या राज्यों में जो विधायक हैं उनके जो बचे हुए पैसे हैं उसको कोविड में से संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। आज की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को ये सलाह दी और उनको कहा कि वो लिखित रूप में ये ड्राफ्ट पेश करें, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में एक कोविड फंड बनाएगी, जिसमें कांग्रेस के जितने भी प्राइमरी मेंबर्स हैं वो एक अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, कहाँ उस पैसे को खर्च किया गया। ये सारी बातें सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों को ये कहते हुए कहा कि सरकार अगर मदद नहीं कर रही है तो कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास संसाधन का अभाव नहीं है, जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो मदद के लिए आगे आए। साथ ही आज की बैठक में जिस तरह से यूथ कांग्रेस काम कर रही है, युवक कांग्रेस काम कर रही है, उसको सराहा गया और ये कहा गया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ा, यूथ कांग्रेस को जिस तरह से प्रमोट किया, आज वही यूथ कांग्रेस देश भर में कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों को मदद दे रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। मियां रफीक मोहम्मद सारियां थावां तो मायूस ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 84 374 94 648।
ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617